देखो फाइंड द 31st टर्म, 3 1 और ST जोड़ लेना उसमें। फाइंड द 31st टर्म of the AP of an AP. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. 11th term is 38 and the 16th term is 73. हो गया? लिखिए, चलो ध्यान से सुनना। तुमसे सवाल बोला 31st टर्म, तो भाई 31st टर्म बोला है, यहाँ सवाल पूरा फोकस करना पहले अच्छे से, जहाँ डाउट आएगा वहाँ पूछना। कौन सा टर्म बोला निकालने के लिए 31st? ये होता A31 को तुम A प्लस कितना डी लिखोगे पहले बता दो जल्दी से। A प्लस 30D। क्या सवाल में क्या A और D का वैल्यू पता है क्या? नहीं। ये ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में भाई, ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से समझना पहले। 31st टर्म तुमको बोला निकालने के लिए, A31 बराबर A प्लस कितना डी होगा? 30D होगा। क्या A और D का वैल्यू क्या हम लोग को पता है क्या? नहीं। तब ये तो हो गया निकालना हम लोग को, जहां पर हम लोग को A का वैल्यू चाहिए और किसका वैल्यू चाहिए? D का। ये हम लोग को निकाला है 31st टर्म। लेकिन गिवन में क्या दिया गया वो लिखते हैं पहले। कौन सा टर्म दिया गया जरा पढ़ना? 11th टर्म। क्या दिया गया है? 11th टर्म को क्या लिखोगे? A11 कितना दिया गया? 11 टर्म का वैल्यू जरा पढ़ो तो कितना दिया? 38। और एक और चीज दिया गया है, A कौन सा टर्म दिया गया था? 16th। क्या दिया गया? 73। तो पहले गिवन में सब लोग लिखना ये 11th टर्म बराबर 38 और 16th टर्म बराबर लिखो 73। लिखो। जल्दी। हो गया? चलो मिलाना। 11th टर्म दिया गया, क्या लिखोगे? A11। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो गिवन में ऐसे लिखोगे। 11 टर्म का वैल्यू दिया 38 तो A11 बराबर क्या लिखे? 38। 16 टर्म का वैल्यू दिया 73 तो A16 बराबर क्या लिख दिया? 73। अब तुरंत ही बोलना किसको हम क्या लिखेंगे। A11 को बताओ, 11th टर्म को बताओ क्या लिखोगे? A प्लस कितना डी? 10D। A प्लस 10D बराबर कितना? 38। इसको करते पहला इक्वेशन। ऐसे 16 टर्म का वैल्यू है 73, क्या लिखोगे बोलो? A प्लस 15D बराबर क्या? 73। इसको इक्वेशन लिखोगे सेकंड। लिखो इसके नीचे जल्दी। हो गया? एलिमिनेशन मेथड सबको आता होगा, चैप्टर 3 में सीखे थे इनफैक्ट। अब देख के बताओ, यहां भी पहले वाले में भी A है, सेकंड वाले में भी क्या A है? क्या दोनों का कोएफिशिएंट पहले से बराबर है हमारे पास? तो दोनों इक्वेशन को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया? अब मिलाना। A प्लस 10D बराबर था 38 और A प्लस 15D बराबर है हमारे पास 73। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे क्या नीचे वाले का साइन चेंज होगा? क्या A से ही कटेगा? 10 माइनस 15 है, पता नहीं सब कैसे करते हैं यार। 10 माइनस 15 कितना आएगा? -5D। और ये कितना आएगा? -35। माइनस से माइनस कटेगा, D का वैल्यू 5 7 जा कितना आएगा? 35। D का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। इसको थोड़ा सा आगे कर दो। D का वैल्यू कितना आएगा? 7। नोट करो। हो गया? जल्दी। हो गया? इसके नीचे लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। मिलाओ। इक्वेशन 1 हमारे पास A प्लस 10D बराबर क्या आता? 38। A प्लस D का वैल्यू कितना हमारे पास? 7 इसको 38। 10 7 जा कितना आएगा? 70। तो प्लस 70 उधर के क्या हो जाएगा? -70। कितना आएगा जरा बोलो? -32। चलो नोट करो यहां तक।
चलो समराइज करें सवाल को, वापस एक बार देखना लास्ट टाइम। कल बोल चुके हैं जो भी क्वेश्चन करोगे ये मत कहना कि कौन सा कम इंपॉर्टेंट कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन अभी करवाएंगे सारा ही इंपॉर्टेंट अपने आप में, ठीक है। सवाल सुनना, 11th टर्म दिया था क्या 38, तो A11 को क्या लिखते हैं, A प्लस क्या 10D। 16 टर्म का वैल्यू था 73, तो 16 टर्म को क्या लिखोगे, A प्लस क्या 15D। दो इक्वेशन बना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी क्या है A, किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए। जैसे माइनस करोगे A से A कट जाएगा, वैल्यू किसका निकल के आएगा, D का। उठा के हम पहले वाला इक्वेशन रख के वहां से वैल्यू किसका निकाली, A का। क्या A और D का वैल्यू आ गया। सवाल में तुमसे ये तो नहीं बोला था A और D का वैल्यू निकालना है, कौन सा टर्म का वैल्यू बोला था 31st, क्या बोला था 31st। तो बोलो A31 बराबर बताओ क्या लिखोगे, A प्लस 30D। क्या हम लोग को इस टाइम पे A का वैल्यू भी पता है कितना, जरा बोलो -32, और D का वैल्यू भी पता है, D का वैल्यू कितना था 7। आ गया -32, 7 3 21, 210, कितना आएगा माइनस करने पे 178। ठीक है, नोट करेंगे, उसके नीचे नोट करें। अब ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भूलोगे नहीं, ठीक है। जब दो टर्म दिया रहेगा और तुमसे कोई भी टर्म बोलेगा निकालने के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट देखो, NAP कंसिस्ट ऑफ कुछ हो, बैठ जाओ, आगे जाना खान, स्टूल ले लो, स्टूल दो भाई जल्दी, हाँ बैठो, अबे चलो ठीक है बैठो, हटना जा। नहीं बाहर मत बैठो, बाहर क्यों बैठो, वही बैठो ना। हाँ एक ही बैठ जाओ, दोनों लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो। अरे आज थोड़े से कम लोग आएंगे, आज फ्रेंडशिप डे मना रहा है ना। चलो जल्दी करो यार, आज कुछ निकले होंगे घर से, फ्रेंडशिप डे मनाने चले गए होंगे भाई। चलो जल्दी करते हैं हम लोग। NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स 50, NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12, of which third term is 12 and the last term is 106। थोड़ा सा आगे कर लेना बेंच, थोड़ा सा कर लो, तुम लोग भी आगे कर लो। तुम इधर बैठ जाना, क्या नाम है, बैठो उधर ही बैठो। इसको बोलो पांडे को, इसको बोलो थोड़ा इधर करो, वो स्टूल, इसको बोलो ना स्टूल इधर करो थोड़ा। तिवारी तू सीधा कर लेना, थोड़ा सा सीधा कर लो, बस बोल रहा है क्या, बस बैठ। अरे एकदम आगे थोड़ी करना था यार, क्या करो एकदम कंजेस्टेड कर दोगे क्या भाई। हो गया। of which third term is 12 and the last term is 106, third term is 12 and the last term is 106। full stop, find the 29th term, find the 29th term। repeat करें एक बार लास्ट टाइम। an AP consists of 50 terms 50 टर्म in which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। चलो पहले हम ये क्लियर करते हैं, निकालना कौन सा टर्म है। लास्ट का तीन वर्ड पढ़ो, कौन सा पार्ट बोला निकालने की, कौन सा टर्म। ठीक है, अब देखो अगर तुमसे 29 टर्म बोला है तो A29 बराबर क्या लिखोगे, A प्लस क्या 28D। क्या हम लोग को A का वैल्यू और D का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो वही जैसे अभी यहाँ पे हम लोग किए थे दो इक्वेशन बना के, वैसे यहाँ भी करेंगे। लेकिन सवाल क्या चेंज किया है कि AP में, ध्यान से सब लोग सुनना पहले, AP में पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, और कहां तक दिया गया है तुम्हारा 50 टर्म। कितना दिया गया 50 टर्म। अब तुम जरा खुद सोचो, क्वेश्चन बस घुमा रहे हैं यहाँ पे। एक एपी में थर्ड टर्म का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। थर्ड टर्म का अगर वैल्यू दिया गया है तो A3 बराबर क्या लिखोगे, कितना दिया गया, थर्ड टर्म का वैल्यू पढ़ो कितना है 12। A3 बराबर लिखोगे 12, A3 को बताओ क्या लिखोगे, A प्लस 2D बराबर क्या लिखोगे 12। क्या बन गया पहला इक्वेशन। और आगे बोला एंड द लास्ट टर्म, और एपी में टोटल है कितना टर्म, लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम। टोटल टर्म सवाल में है कितना 50, है ना। अब जरा खुद दिमाग लगाओ, सवाल में कह रहा है कि थर्ड टर्म का वैल्यू दिया है 12, A3 बराबर क्या लिखोगे 12, मतलब A3 की जगह क्या लिखोगे, A प्लस क्या 2D बराबर लिख दिया 12। आगे कह रहा है इन द लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म का वैल्यू क्या दिया गया 106, लास्ट टर्म क्या दिया गया है 106। लेकिन तुमको ये सोचना है
कि लास्ट टर्म की जगह कौन सा टर्म आएगा हमारे पास, 50वां। कौन सा आएगा, 50वां। क्यों, क्योंकि एपी में, इस पूरे सवाल के एपी में टोटल कितना टर्म है हमारे पास, 50। कौन सा टर्म है, 50। तो जो आखिरी वाला टर्म होगा वही कौन सा टर्म कहलाएगा, लास्ट टर्म। कौन सा कहलाएगा, लास्ट टर्म। लिखना है इसके नीचे, लिखो A50 बराबर, लिखो A50 बराबर, स्टूल दे दो यार, बैठ जाए। A50 बराबर 106, A50 बराबर 106। लिखना A प्लस 49D इक्वल टू 106। अभी कुछ सॉल्व नहीं करेगा, एक बार और हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। अच्छा सवाल है, काफी बेहतरीन सवाल है ये, ध्यान से सुनना। सवाल में बोला था कि तुमको 29 टर्म निकालना, A प्लस 28D होगा। A और D का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। टोटल पूरे इस एपी में टोटल कितना टर्म है हमारे पास, 50। अब जरा देखो 50 अगर टर्म है हमारे पास, A1 A2 A3 A4 अप टू कहां तक जाएगा, 50वां टर्म तक जाएगा। ये ना सवाल का मतलब। ये तो तुमको इस पूरे एपी में लास्ट टर्म कौन सा दिख रहा है, 50वां टर्म तो दिख रहा है, लास्ट वाला टर्म। अब सवाल में कहा है तुमसे कि थर्ड टर्म का वैल्यू है 12, तो A3 की जगह क्या लिखे, A प्लस 2D बराबर लिखे 12, और बोला लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म तुम कौन से टर्म को मानोगे, 50वां। किसको मानोगे, 50वां, क्योंकि एपी में टोटल है कितना टर्म, 50। तो लास्ट टर्म तुमको दिख कौन सा रहा है, 50वां ही तो दिख रहा है। तो जो बोला लास्ट टर्म का वैल्यू 106 है, तो लास्ट टर्म का मतलब तुमको ये समझना पड़ेगा कि जो 50वां टर्म होगा वो कौन सा टर्म का काम करेगा, लास्ट टर्म का काम करेगा। A50 बराबर क्या लिखे, 106, और A50 का मतलब क्या, A प्लस 49D बराबर 106। क्या ये समझ में आ रहा है? इसमें यही तुमको समझना है कि अगर किसी एपी में लास्ट टर्म का वैल्यू दिया गया है, यानी कि वो आखिरी वाले टर्म का ही वो काम करेगा, और जो वैल्यू तुमको देगा रखने के लिए। तो लिखा है सवाल में कि लास्ट टर्म का वैल्यू 106 है, और उसके ऊपर लिखा है कि टोटल टर्म है कितना, 50। तो जो 50वां वाला टर्म होगा वही कौन सा टर्म का काम करेगा, लास्ट टर्म। किसका काम करेगा, लास्ट टर्म। तो 50वां बराबर लिखे 106, और 106 मतलब A प्लस क्या, 49D बराबर 106। अब यही सेम चीज क्या अब इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में सॉल्व किया कि नहीं किया, जरा खुद ही एक बार चेक कर लो। यही काम किया ना, दो इक्वेशन बना। अब इन दोनों इक्वेशन को बताओ तुम क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। लिखो इसके नीचे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया। चलो मिलाना। अब जो लेट आए बाद में अपना पढ़ेंगे, क्योंकि रुक नहीं सकते थे हम। हो गया, दोनों इक्वेशन क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। नीचे का साइन चेंज, A से ही कटेगा, -47D -94, यही आएगा ना। माइनस से माइनस कट जाएगा, D का वैल्यू 94 अपॉन में 47, और 47 2 जो होता है 94, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। नोट करो। चलो एक लास्ट टाइम एक बार और डिस्कस कर ले यार। अगर कभी सवाल में लिखा रहेगा टोटल टर्म कितना, सुनो, अगर सवाल में कभी ये लिखता है कि टोटल टर्म हमारे पास मान लो 60 है ना, सवाल में ये लिखा होता है टोटल टर्म हमारे पास 60 टर्म है, ठीक है, और आगे कहता है कि लास्ट टर्म का वैल्यू दिया गया है जो भी 5 दिया गया है, तो क्या लिखते हैं वहां पे जरा बोलना। अगर टोटल टर्म 60 है हमारे पास और कह रहा है सवाल में कि लास्ट टर्म का वैल्यू 6 है, तो A60 बराबर क्या लिखते हैं, 6। क्या लिखते हैं, 6। जो लास्ट वाला टर्म अगर बोलेगा वही आखिरी वाले टर्म की तरह ही बिहेव करेगा, बस इतना तुमको समझना था और कुछ भी नहीं। टोटल टर्म अगर जितना होगा 50 था, तो जो 50वां वाला टर्म होगा वही आखिरी वाले टर्म का काम करेगा। ये सवाल ऐसे दिखेंगे बोर्ड में भाई, समझ लो ना, इसीलिए बोले वापस एक बार कान खोल के सुन लो। अगर सवाल में, या रुक जाओ अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। अगर सवाल में मान लो कहता है तुम्हारा 70 टर्म है, टोटल टर्म कितना है, 70। कितना, 70, और कह रहा है सवाल में कि लास्ट टर्म जो है उसका वैल्यू हमारे पास 106। कितना है, 106। तो बताओ क्या लिखोगे इसका मतलब, A70 बराबर क्या लिखोगे। समझ में आ रहा है ना कि अगर टोटल टर्म 70 है और लास्ट टर्म कह रहा है कि 106 है उसका वैल्यू, कि जो टोटल टर्म होगा वही कौन सा टर्म का काम करेगा, लास्ट टर्म। किसका काम करेगा, लास्ट टर्म। बस इतना ध्यान रखे रहना। बाकी उसके नीचे जो लिख रहे थे लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। कितना रहा का वैल्यू, 8। लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 2 इंटू में 2 इक्वल टू 12, 2 2 जा 4, प्लस 4 इधर के क्या होगा, -4। कितना आ जाएगा ये, 8। नोट करो पहले यहां तक, हो गया, लिख लिए। हो गया तक। चलो कौन सा टर्म बोला था तुमसे निकालने के लिए यार, 29 टर्म बोला था, ठीक है, ये हो गया सबका। चलो इसके आगे लिखो, A29 बराबर क्या लिखोगे, A प्लस
28 ये कल वाला तो भूलना मत कॉन्सेप्ट। ए का वैल्यू कितना आया था अभी हमारे पास 8 और डी का वैल्यू कितना था 2। 8 + 56 कितना आ जाएगा 64। ये इसका आंसर होगा। और यहां से एक नया चीज तुम सीखे हो कि अगर सवाल में बोलता है कि टोटल इतना ही टर्म है, जितना टर्म बोलेगा 50 60 70, तो जो जितना टर्म बोलेगा वही किसका टर्म का काम करेगा, लास्ट टर्म का काम करेगा। बस इतना ध्यान रखे रहना, भूलना मत। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद। बोले देखो, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपीआर, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म of an APR, 4 and -8 respectively, 4 and -8 respectively, comma, which term of this AP is 0, which term of this AP is 0। चलो बताओ, विच टर्म बोला है तो वैल्यू किसका निकालोगे, एन का। अब एक चीज हम तुम्हारे पास इतना हेल्प कर दे रहे हैं, बोला कि कौन से टर्म का वैल्यू इस एपी में क्या होगा, 0 होगा। जब तुम लगाओगे एन का फॉर्मूला, जब तुम एन का लास्ट में लगाओगे फॉर्मूला, तो यहां पे सवाल में याद रखना कि एन का वैल्यू क्या लेके चलोगे, 0। क्या लेके चलोगे, 0। ठीक है, लिखेंगे आगे। भाई देखना बाहर स्टूल है कोई, दे देना। लिखो, चलो गिवन लिखो। देखो A3 बराबर 4, कॉमा A9 बराबर लिखना -8। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पहले पूछ सकते हो। थर्ड टर्म का वैल्यू क्या दिया था 4, तो A3 बराबर 4, और नाइन्थ टर्म का वैल्यू क्या लिखा था -8। क्या यहां से दो इक्वेशन बनेगा। अब तुम देखो तीसरा सवाल लगातार इसी पैटर्न पे कर रहे हो, तुमसे उम्मीद करेंगे दो इक्वेशन बना के हम दे रहे हैं, ए और डी का वैल्यू निकाल के बताना क्या आएगा। चलो जल्दी बोलना। A3 को क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। A + 2D, A + 2D बराबर 4, पहला इक्वेशन। A9 को क्या लिखोगे, A + 8D बराबर क्या, -8। चलो जरा सॉल्व करके बताओ, दोनों इक्वेशन को माइनस ही करना है, ए से कट जाएगा, डी का वैल्यू निकल के आएगा, उठा के पहले वाले रख के वहां से ए की वैल्यू निकालो। चलो इतना काम करो तो कितने लोग आगे ए और डी का वैल्यू, बाकी लोग मिलाना। थर्ड टर्म दिया था 4, पहला इक्वेशन A3 बराबर A + 2D बराबर 4, 9 टर्म का वैल्यू था -8, A9 बराबर A+ क्या लिखोगे, 8D बराबर क्या, -8। दो इक्वेशन दिख रहा है, दोनों इक्वेशन क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। A + 2D बराबर है 4 और A + 8D बराबर है -8। ये सब करने आना चाहिए यार। जब माइनस बोल रहे हैं तो नीचे वाले का साइन क्या करते हो, चेंज, पता है ना। तो जो प्लस है माइनस, और जो माइनस है वो क्या होगा, प्लस। क्या ए से कैंसिल होगा, 2 - 8 कितना आएगा, -6D। 8 + 4 कितना आ जाएगा, 12। डी का वैल्यू 12/-6, 6 2 12, माइनस के ऊपर भेज देना। डी का वैल्यू कितना आएगा, -2। कितने लोग आया था, गुड, कोई दिक्कत तो नहीं आया तक। दो इक्वेशन को माइनस करने सबको आता होगा, क्लास 9 तक यही सब करके ही आया है। तो जो नीचे वाले का साइन होता है वो क्या करते हैं, चेंज। जो प्लस होगा माइनस, जो माइनस होगा क्या, प्लस। इसके बाद क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन क्या, 1। तो रखते हैं इक्वेशन 1 में A + 2D बराबर कितना हमारे पास 4, A + D का वैल्यू कितना है, -2 = 4। 2 में -2 का -4 = 4, -4 इधर के क्या हो जाएगा, +4। A का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 8। कितने लोग का A और D का वैल्यू आ गया था। यहां तक कोई सा भी डाउट, थोड़ा सा भी यार। सवाल क्या बोला था, विच टर्म ऑफ दिस AP 0, विच टर्म बोल दिया है, यानी कि वैल्यू किसका निकलेगा, एन का। किसका निकलेगा, एन का। इसके जस्ट बाद ध्यान देना, इसके जस्ट बाद हम लगाएंगे एन का फॉर्मूला, A + n-1 इंटू में डी। जब विच टर्म बोला है तो वैल्यू किसका निकालोगे, एन का। बाकी तीन का वैल्यू पता होना चाहिए। क्या ए और डी का वैल्यू हम निकाले दो इक्वेशन को सॉल्व करके, तो विच टर्म ऑफ दिस AP 0 का मतलब किसका वैल्यू 0 दिया गया, वो एन का। किसका दिया गया, एन का। तो एन की जगह रखे 0, ए का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, 8, रखते हैं यहाँ पे 8 + n-1, और डी का वैल्यू कितना था, -2। ये +8 इधर आके क्या होगा, माइनस, = n-1 इंटू में क्या, 2। ये -2 है ना, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड, = n-1। माइनस से माइनस गया, 2 4 8, ये -1 इधर के क्या होगा, +1। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। ये इसका आंसर था। तो कौन से इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, पांचवा। कौन सा होगा, पांचवा। याद आ रहा है ना। एन का मतलब क्या बताया गया था, नंबर ऑफ टर्म। क्या बताया गया था, नंबर ऑफ टर्म। ये नोट करेंगे सब लोग। कितने लोग आ गया था वैसे ये, ठीक है। जिसका नहीं आया था नोट करो पहले, रुक नहीं सकते, तेजी हम लोग को चलना भी है। लेकिन देखो यार, अभी हम लोग डिस्कस किए, बता रहे हैं 7th किए हम लोग डिस्कस, 8 किए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th, ठीक है। बोल रहे क्वेश्चन, एन का ही वैल्यू निकालना। विच टर्म बोला है ना, टर्म का मतलब क्या होता है, एन।
एन का ही मतलब एन का ही वैल्यू निकालना है, एन का ही वैल्यू निकालना है सवाल में। होगा एन माइनस वन लिखे हैं, ए और डी का वैल्यू रखे थे, ये प्लस सेट इधर आके माइनस सेट हो गया, ये -2 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, इधर केवल क्या बचा एन माइनस वन ही बचा ना। अब ये -1 को इधर भेजे तो क्या हो गया +1, 4 + 1 कितना आ गया 5 आ गया। देखो द 17th टर्म ऑफ एन एपी, देखो द 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds EXCEEDS, the 17th term of an AP exceeds its 10th term, exceeds its 10th term by 7। रिपीट कर रहे हैं, द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, फुल स्टॉप। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ये हम सॉल्व करेंगे, बाकी तुम लोग देखना। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, 2-3 बार समझाएंगे, अच्छे से सुनना कि क्लियर हो जाए। पहली बात तो ये लिख लियो सब लोग सवाल, एक्सीड का मतलब क्या होता है बढ़ना, क्या होता है बढ़ना, बढ़ने के लिए साइन क्या लगाओगे प्लस या कि माइनस का, इतना तो क्लियर है। पढ़ो जरा सवाल, 17th टर्म क्या बोला है, 17th टर्म, 17th टर्म को क्या लिखोगे A17 हो गया। कह रहा है 17th टर्म बढ़ता है, कौन से टर्म से बढ़ रहा है वो, जरा पढ़ो तो 10th टर्म से, कौन से टर्म से 10th टर्म। तो कह रहा है जो 17th टर्म है जिसको A17 लिखेंगे वो 10th टर्म से बढ़ता है, इक्वल टू का साइन दिए, 10th टर्म को क्या लिखोगे A10, क्या लिखोगे A10, और कितना एक्सीड कर रहा है, कितना एक्सीड कर रहा है 7, तो यहाँ पे क्या जोड़ोगे +7, क्या लिखोगे +7, इसको अच्छे से लिख देते हैं A10 +7। वापस एक बार देखना अच्छे से, कितना आसान सा सवाल था ये। बस एक्सीड का मतलब तुमको पता होना चाहिए, एक्सीड का मतलब क्या होता है बढ़ना। कह रहे जो 17th टर्म है, 17th टर्म को क्या लिखोगे A17, इक्वल टू का साइन दिए, जो 17th टर्म है वो 10th वाले टर्म से A10 कितना बड़ा है, 10th वाले टर्म से कितना बड़ा है 7, तो बढ़ने के लिए साइन क्या लगाते हो प्लस का, तो यहाँ पे क्या लिख दिए +7। वैल्यू किसका बोला निकालने के लिए, डी का, किसका बोला डी का। अब जल्दी से बस ये बताना कि A17 को A प्लस कितना डी लिखोगे 16, बोलते जाना A + 16D। A10 को क्या लिखोगे A + 9D। कल वाला क्लास याद है ना भाई, उसको मत भूलना, यहां तक लिखे। दोनों तरफ क्या सेम दिख रहा बोलना A, क्या A से कैंसिल हो जाएगा, ये +9D इधर आके क्या होगा -16D -7D बराबर 7। 16 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, सॉरी 9 है, 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा 7D = 7, और D का वैल्यू 7/7 कट के कितना आ जाएगा 1। तुम खुद देख लो सवाल आसान था कि नहीं था यार, बस तुमको पहला लाइन समझना था। 17th टर्म का मतलब क्या लिखे A17, ये बढ़ता है, इक्वल टू का साइन दिए, किससे बढ़ता है 10th टर्म से बढ़ता है, तो A10 लिखे, और कितना बढ़ा है 7 बढ़ा है, तो क्या जोड़ दिए +7। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कल वाला क्लास याद करे रहना, जितना टर्म बोलेगा तो उसको A + एक कम डी लिखते हैं वहां पे, है ना। 17 है तो A + 16D, 10 था तो A + क्या 9D, बाकी तुमको दिख रहा है क्या किया गया पे, नोट कर सकते हैं। ये आसान क्वेश्चन था, अभी जितने भी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 7th 8th 9th 10th, उसमें सबसे आसान क्वेश्चन यही था। अगला वाला इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना हो गया क्या सबका, कोई नोट कर रहा है इसको, ठीक है जल्दी नोट करो। अभी सारा क्वेश्चन 11th कराने के बाद सारा क्वेश्चन तुम लोग अभी अपने मन से लगाओगे मेरे सामने एक बार, और एक बार घर पे लगाओगे, कितनी बार हो जाएगा 2 बार। अब इस पे हम टाइम लेंगे पूरा 5-7 मिनट आराम से टाइम लेते हैं इस क्वेश्चन पे, क्योंकि समझना पड़ेगा। बस ये बताओ स्टार्टिंग का 3 वर्ड जरा पढ़ के बताओ, वैल्यू निकालना किसका है, पहले ये क्लियर करो। विच टर्म बोला है, वैल्यू किसका निकालोगे एन का, यानी कि अगर एन को छोड़ दोगे तो क्या कह रहता है एन, ए और क्या डी, ये तीनों पता होना चाहिए हम लोग को, ठीक है। अब तुम सवाल देख के बताना, अभी ये पी है ना हमारे पास, क्या तुमको यहां से ए और डी का वैल्यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो बोलो। तो अगर मान लो गिवन लिखते हैं यहां से हम लोग, तो फर्स्ट टर्म ए बराबर A1 बराबर कितना दिख रहा है 3, सेकंड टर्म क्या दिख रहा है 15, और डी पता है कैसे निकालते, A2 माइनस क्या A1, 15 - 3 कितना आ जाएगा ये 12। कोई डाउट यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो पहले। अगर ए पता चल गया, डी पता चल गया, वैल्यू किसका और निकालना होगा एन का, क्योंकि सवाल में बोला है विच टर्म का मतलब वैल्यू किसका निकालोगे एन का। क्या हम लोग को डी पता चल गया, ए पता चल गया, यानी कि एक और चीज हम लोग को निकालना पड़ेगा जो कि क्या है एन, क्या है एन। तो अब जितना भी दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्या निकालेंगे एन के लिए, क्या लगाएंगे एन के लिए निकालेंगे, दिमाग लगाएंगे। नोट करें पहले यहां तक, तो जल्दी गिवन में लिखो, तो पहले गिवन में लिखो, हो गया क्या, चलिए क्या हो कीजिए, बहुत खुश लग रहे हो।
कितने लोग इसमें झूठ बोल के घर से निकले हैं कि कोचिंग जो है आज कितने जो कोचिंग दे रहे 6-15, कितने जो घर पे झूठ बोले हैं और मैसेज में डिलीट कर दिए थे कल, ठीक है, कि टाइमिंग जो है वो 6:15 पे है, घर से बोले हैं कि आज 5 ही बजे क्लास है या 4:30 बजे क्लास है। कोई है क्या रे इसमें? ये हमको पता है 2-3 लोग हैं इसमें लेकिन हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है। और कुछ लोग अभी भी क्लास में हैं लेकिन वो क्लास में दिख नहीं रहे हैं घर वालों के अकॉर्डिंग। वो कुछ लोग अभी यहाँ क्लास में ही है, क्लास में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो क्लास में यहाँ पे है नहीं, ठीक है। क्या? चलो ठीक है, चलो इस सवाल में यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी है पूछ सकते हो, हम टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ये एपी दिख रहा था, ए का वैल्यू दिख गया, ठीक है, ए का वैल्यू दिख रहा फर्स्ट टर्म, डी निकाल लिए A2 - A1। हम क्या बोले किसके लिए दिमाग लगाना है? बस AN के लिए। किसके लिए? AN के लिए। सवाल आगे पढ़ना यही इंपॉर्टेंट है और यही ना अंडरलाइन कर लो पहले सवाल में, अंडरलाइन करो, बताएं, लिखो विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, लिखो पहले, अंडरलाइन करो तो लिखो विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हो गया? ध्यान से सुनना, AN निकालने के लिए ऐसे जितने सवाल आएंगे जहां तुमको ये लिखेगा विल बी 132 ज्यादा है, कोई भी नंबर दे देगा तुम्हारे पास, है ना, और किसी भी टर्म से बोलेगा कि ज्यादा है, उस केस में याद रखना कि AN कैसे निकालते हैं वो तुमको समझना है। देखो हम यहां लिख रहे हैं AN के लिए, ठीक है, AN के लिख रहे हैं 132 ज्यादा था ना, क्या बोला था? 132 ज्यादा है, कौन से टर्म से ज्यादा है? 54 टर्म से। किसे ज्यादा है? 54। तुम क्या AN के लिए क्या लिख सकते हैं? ऐसे A54 प्लस में 32, क्या लिखेंगे? A54 प्लस में क्या? 132, क्या लिखेंगे? 132। ये किसके लिए निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग? AN के लिए, क्योंकि बोला विच टर्म ऑफ दिस AP, विच टर्म का मतलब वैल्यू किसका निकालोगे? N का, ठीक है। आगे बोला है वहां पे जो भी AP हमारा दिया गया था, बोला 132 ज्यादा है, कौन से टर्म से ज्यादा है? 54 टर्म से ज्यादा है, तो AN का वैल्यू निकालना था। 54 टर्म को क्या लिखोगे? A54, और ज्यादा के लिए साइन क्या लगाओगे? प्लस का, और कितना ज्यादा बोला है? 132। क्या अब ऐसा कोई सा भी सवाल दिखेगा तो AN की वैल्यू पता है, पता चल रहा होगा कैसे निकालना है? चलो हम बोले वो बताना। हम कह रहे हैं कि 7th टर्म से 54 ज्यादा है, 7 टर्म से कितना ज्यादा है? 54। तो AN बराबर बताओ क्या लिखते हैं? A7 प्लस क्या? 54। समझ में आ रहा होगा इतना? अब जरा इसके आगे बोलो क्या लिखोगे? A54 को बताओ क्या लिखोगे? A प्लस बोलो 53D प्लस क्या? 132। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता? क्या A का वैल्यू और D का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके गिवन में ही। चलो बोल देना, A का वैल्यू जरा बोलना कितना था? 3 प्लस में 53 इंटू में D का वैल्यू बोलना 12 प्लस में 132। अब इतना काम कर लो बस, 53 में 12 का मल्टीप्लाई करो, कोई किया तो बता भी देना, 636 प्लस में 132, इसको जोड़ के बताना कितना आ रहा है? 7। कंफर्म ना? जोड़ भी नहीं पा रहे हो तुम लोग, चलो कोई बात नहीं, जहां तक नोट करो उसके नीचे नोट करो, इसको नोट करो, ये थे ऐसे ही ना। हो गया? वापस एक बार देख लो, AN निकालना है, 54 टर्म से कितना ज्यादा बोला? 132। A54 प्लस में क्या लिखे? 132। A54 कितना भी टर्म आएगा पता ही क्या लिखना है उसको? A54 को A प्लस क्या लिखोगे? 53D प्लस 132। A का वैल्यू पता था, D का वैल्यू पता था, रखे यहाँ पे सॉल्व किए, कितना आ गया? AN 771। अब सवाल के हिसाब से चलो, विच टर्म बोला है, वैल्यू किसका निकालोगे? N का। तो N का छोड़ के 3 चीज का वैल्यू पता होना चाहिए था। फर्स्ट टर्म पता हम लोग को 3 है, D पता है कितना है? 12 है, और AN भी पता चल चुका हम लोग को कितना है? 771। हो गया यहाँ तक? अब लिखो इसके नीचे AN का फॉर्मूला, सब लोग लिखो, याद है ही सबको फॉर्मूला? AN बराबर लिखो फॉर्मूला पूरा, A प्लस N - 1 इंटू में D। चलो AN का जरा वैल्यू बोलो अभी कितना निकाले हैं? 771। A का वैल्यू क्या था? 3, N - 1, और D का वैल्यू कितना था? 12। रख दिया यहाँ पे, ये प्लस 3 इधर आके क्या होगा? माइनस, तो 771 माइनस 3 बराबर N - 1 इंटू में 12। ये 3 माइनस करोगे यहाँ से कितना आएगा? 768। ये 12 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड,
इक्वल टू n माइनस 1। 12 5 जा 70, 12 6 जा कितना आएगा 72, 4 और 8, 12 4 जा 48, माइनस 1 इधर के क्या हो जाएगा +1, 64 + 1 कितना आ जाएगा 65। चलो कितने लोग आ गए थे ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जो कॉन्सेप्ट तुमको बताया गया। अभी हम कितने क्वेश्चन डिस्कस किए वापस रिपीट कर रहे हैं, 7 8 9 10 और 11, 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तुम सबको एक एक बार लगाओ नॉर्मल बेसिस पे, ठीक है। डाउट अगर आता है तो वहां पे फिर से तुमको समझा सकते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। और यही सेम चीज घर पे भी लगाओगे। इतना कर लो, टाइम के अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी करना सभी लोग, एकदम तेज, को रुकेगा नहीं भाई।